नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोमो दास और स्वागत है आप सभी का ट्रेडर दास में। तो चलिए देख लेते हैं कल मार्केट क्या कर सकता है और हम उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं, अपना प्लानिंग क्या बना सकते हैं। मैं पहले सॉरी सबसे, क्योंकि मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पाया तबीयत के कारण। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है हम लोगों को? बैंक निफ्टी या पूरा मार्केट ही कुछ दिनों से कैसा पूरा बहुत वोलाटाइल मूवमेंट कर रहा है। गैप अप गैप डाउन में ही आधा खेल खत्म हो रहा है, और जब मूवमेंट हो रहा है तो इतना बड़ा बड़ा कैंडल जहां पे लोगों को एंट्री भी नहीं मिल पा रहा है ठीक से, और अगर कोई शॉर्ट करके ऑपोजिट डायरेक्शन में शॉर्ट करके बैठा हुआ है तो उसको काफी बड़ा बड़ा लॉस भी हो रहा है। तो चलिए देखते हैं हम क्या कर सकते हैं कल। तो आज मार्केट जैसे करीबन फ्लैट खुला, फिर उसके बाद थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर करके, और इस जगह में एक एक हम लोगों को छोटा सा एक ऊपर के तरफ अच्छा खासा एक ट्रेड दिया था। उसके बाद थोड़ा वेट किया, फिर से उतना ही बड़ा, रादर उससे जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट था उसके नीचे जाके ये बंद हुआ। फिर ऐसे ही साइडवेज जाके करीबन साइडवेज ही बंद हो गया। तो ज्यादा हम लोगों को मूवमेंट मिल नहीं रहा है इस एरिया में। हम लोगों को हाँ एक दो ऐसा बड़ा बड़ा कैंडल मिल रहा है, तो आप लोग पहले भी कल भी ऐसा ही हुआ था, मतलब फ्राइडे को एक दो ऐसा बड़ा बड़ा कैंडल मिल गया। फिर यहाँ पे ऐसा बड़ा बड़ा कैंडल मिल गया। तो बाकी हम लोगों को ज्यादा कुछ मूवमेंट नहीं मिल रहा है। इन कैंडलों को छोड़ दे तो मोस्ट ऑफ द डे वो साइडवेज ही जा रहा है, कहीं का कहीं मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो चलिए देखते हैं हम क्या कर सकते हैं कल। अभी मार्केट का एक इंपॉर्टेंट एरिया में है मार्केट। यहाँ से कुछ भी हो सकता है, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, मतलब जैसे हम लोग को क्या दिख रहा है, इतना दिनों से ऊपर गया फिर नीचे आया थोड़ा रिट्रेस कर रहा है, यहाँ से ये रिट्रेसमेंट भी हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा रिट्रेस किया फिर उसके बाद धीरे 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 करके फिर से ये अपना अपवर्ड मूव चालू कर सकता है। या यहाँ पे हम लोगों को जैसे दिख रहा है इस एरिया में अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस हम लोगों को दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर इस रेजिस्टेंस को अगर नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया तो एक अच्छा खासा नीचे की तरफ भी करीबन 43,000 तक का भी एक मूवमेंट आ सकता है हम लोगों के लिए। तो ये कल डिसाइड होगा कि मार्केट किस तरफ मूव करने वाला है, या मतलब एटलीस्ट होना चाहिए। अगर कल भी साइडवेज जाके फंस गया, क्योंकि कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो अगर कल भी साइडवेज जाके फंस गया तो फिर परसों डिसाइड होगा कि मार्केट किस तरफ जाना है। पर हम लोग एक यहां से हम लोग को एक डिसीजन चाहिए मार्केट किस तरफ जाना चाहिए। जैसे सोचिए कि अगर कहीं फ्लैट खुल के इस एरिया को नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो हम लोगों को एक नीचे का मूव मिलेगा करीबन कहाँ, करीबन 520 टू 500 के एटलीस्ट, मतलब 500 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करने लगता है करके कल थोड़ा फ्लैट खुल के, या थोड़ा अगर गैप अप भी थोड़ा खुले, फिर इस एरिया में कहीं इस एरिया में खुल के अगर मार्केट नीचे की तरफ 500 की तरफ नीचे सस्टेन करता है तो हम लोग को एक अच्छा खासा नीचे की तरफ मूव मिल सकता है। कहाँ तक? पहला टारगेट होगा 400, अगर उससे भी नीचे निकल गया तो करीबन हम लोग का 300 तक का भी टारगेट मिल सकता है। हम लोग को यहाँ तक 300 तक का भी टारगेट अचीवेबल हो सकता है। और अगर मार्केट फ्लैट खुल के थोड़ा सोचिए कि यहाँ पे सस्टेन करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है, तो यहाँ पे करीबन कहाँ 680 टू 700 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करने लग जाए, अगर इस एरिया में सस्टेन करके फिर ऊपर की तरफ जाए, तो पहला हम लोग को टारगेट मिल सकता है करीबन 850, जो कि फ्राइडे का हाई था। तो फ्राइडे का हाई के आसपास एक टारगेट मिल सकता है। अगर उससे भी ऊपर जाने लगे, सोचिए कि उससे भी ऊपर धीरे धीरे करके यहाँ से आके फिर यहाँ पे सस्टेन करके फिर ऊपर जाने लगे, तो 44,000 हम लोगों का एक अल्टीमेट टारगेट होगा। शायद वो कल ही ना आए या कल आ भी जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इस एरिया में पहुंच गया करीबन 850 के एरिया में पहुंच गया, तो हम लोग वहां पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेंगे, फिर इसको जाने देंगे, अगर जाता रहे तो जाने दीजिए। तो ये रहा हम लोगों का बैंक निफ्टी का प्लानिंग। और सोचिए कि बहुत बड़ा गैप अप खुल गया, तो वहां पे हम लोग को मार्केट को थोड़ा सस्टेन होने देना पड़ेगा। अगर सस्टेन होके फिर यहां से ब्रेकआउट देता है तो हम लोग का सेम टारगेट्स वही सेम रहेंगे। और अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया तो वहां पे भी हम लोग को थोड़ा मार्केट को सस्टेन होने देना पड़ेगा। क्या प्राइस एक्शन बना रहा है वो देखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग नीचे का ट्रेड ले सकते हैं। और यहाँ से मैं ज्यादा प्रेफर नहीं करूंगा कि ऊपर के तरफ का ट्रेड, क्योंकि ये अंदर फिर से इस एरिया के अंदर आके फंस सकता है। क्योंकि अगर हम प्रॉपरली देखें तो मार्केट इस रेंज में फंस गया है, तो मार्केट इसी रेंज में मूवमेंट कर रहा है। सॉरी। तो चलिए देखते हैं निफ्टी में क्या दिख रहा है हम लोगों को। निफ्टी का आज जैसे निफ्टी थोड़ा बियरिश दिखा,
क्योंकि इतने दिनों से बैंक निफ्टी थोड़ा बियरिश दिख रहा था, थोड़ा सॉफ्ट दिख रहा था, पर निफ्टी स्ट्रांग दिख रहा था। पर आज पहली बार निफ्टी थोड़ा सॉफ्ट दिखा, निफ्टी में थोड़ा वीकनेस दिखा हम लोगों को। तो यहाँ पे निफ्टी एक अपना वीकनेस अभी शो कर रहा है, या अपनों को थोड़ा वो होल्ड करने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने उतना मूवमेंट नहीं किया जितना निफ्टी ने किया। तो उसको भी थोड़ा पुश देने के लिए निफ्टी को थोड़ा तो रुकना पड़ेगा, नहीं तो अगर दोनों टैंडम में नहीं चलेंगे तो वहां पे ज्यादा मूवमेंट नहीं होगा। तो निफ्टी में कैसा कर सकते हैं, निफ्टी में हम लोग को एक दिख रहा है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन चल रहा है, और इस एरिया में भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को ये वाला भी हम लोगों को एक सपोर्ट मिला था, यहाँ पे भी आज भी एक सपोर्ट मिला। अगर इसको नीचे की तरफ ब्रेक करता है, सोचिए कि मार्केट फ्लैट खुल के फिर इसको नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो अगर हम लोग देखें तो उस हिसाब से नीचे जाने का चांसेस हम लोगों को निफ्टी में ज्यादा दिख रहा है रादर देन बैंक निफ्टी, क्योंकि निफ्टी में नीचे की तरफ मूवमेंट हुआ नहीं है, निफ्टी में ऊपर के तरफ ही मूवमेंट हुआ, या तो वो वहीं पे सस्टेन कर गया। तो निफ्टी में सोचिए कि इस एरिया में कहीं पे फ्लैट खुला, फिर नीचे की तरफ मूवमेंट करने लगे, करीबन कहाँ पे, करीबन 680 टू 670 इस एरिया में कहीं पे हम लोगों को एक नीचे की तरफ का हम लोगों को मूवमेंट मिले। तो हम लोग कहाँ, हम लोगों का पहला टारगेट करीबन 600 तक का हो जाएगा, एक 600 तक का टारगेट हम लोगों को यहाँ पे मिल सकता है। और उससे भी अगर नीचे निकल जाए तो ये पूरा गैप हम लोगों के पास पूरा पेंडिंग है, यहाँ तक करीबन 440 तक का हम लोगों को एक बहुत बड़ा गैप पेंडिंग है। तो शायद कल ही वो मूवमेंट ज्यादा इतना बड़ा मूवमेंट ना आए, पर हाँ हम लोगों के पास अगर थोड़ा शॉर्ट टर्म देखे, शॉर्ट टर्म मतलब इंट्राडे नहीं, कुछ कुछ दिनों के लिए देखे, अगर यहाँ पे हम लोगों को नीचे की तरफ कॉन्फर्मेशन मिल जाता है कल के लिए, तो यहाँ तक का भी मूवमेंट हम लोगों को मिल सकता है। और अगर हम लोग फ्लैट खुल के सोचिए कि इस एरिया में सस्टेन करके थोड़ा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे, तो अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे तो हम लोग यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड लेंगे, करीबन 780 टू 800 हम लोगों का पहला टारगेट हो गया, जो आज का ये वाला एरिया था, तो 800 तक का हम लोगों को एक पहला टारगेट हो जाएगा। उसके बाद करीबन 850 तक का, 800 फिर 850, तो ये हम लोगों का ऊपर की तरफ का टारगेट रहेगा। और अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है, अगर इस एरिया में गैप अप खुल जाता है तो सस्टेन करने के बाद अगर ब्रेकआउट कहीं पे दे, तो मैं वेट करूंगा करीबन ये 19,780 का अगर ब्रेकआउट दे, तभी मैं यहाँ पे लॉन्ग जाने का कोशिश करूंगा। अगर यहाँ पे गैप अप खुले फिर वहां पे सस्टेन करके ब्रेकआउट दे, क्योंकि अगर खुलते ही ब्रेकआउट दे दे तो वहां पे चांसेस हो सकता है कि वो ब्रेकआउट देके फिर से नीचे आ सकता है, वहां पे श्योरिटी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग श्योरिटी के साथ हम लोग को ट्रेड करना प्रेफर करते हैं, वहां पे हम लोग अंदाजे से नहीं करेंगे। तो अगर श्योरिटी से हम लोग को यहाँ पे मिलता है कि इसके ऊपर जाने का यहाँ पे थोड़ा सस्टेन कर रहा है, फिर हम लोग 850 तक का एक ट्रेड के लिए हम लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं। और अगर गैप डाउन खुला तो वहां पे भी हम लोगों को थोड़ा सस्टेन होने के बाद अगर नीचे की तरफ का ब्रेक डाउन दे, तो वहां पे भी हम लोग एक अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हैं, करीबन 550 तक का, फिर उसके बाद 500 तक का भी हम लोगों को टारगेट मिल सकता है। पर नीचे की तरफ थोड़ा अगर सोचिए कि खुलते ही नीचे चलने लगे, तो वहां पे छोटा मोटा प्राइस एक्शन देख के भी हम लोग वहां पे भी एक शॉर्ट का ट्रेड हम लोग बैठ सकते हैं। पर ऊपर की तरफ अगर गैप अप खुल के थोड़ा बहुत वेट करके ऊपर की तरफ जाने लगे, तो हम लोग थोड़ा वेट करेंगे वहां पे। तो हम लोग पहला चीज हम लोगों का ओपनिंग कहाँ पे हो रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा हम लोगों के लिए, कि मार्केट ओपन कहाँ हो रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोग प्लानिंग बनाएंगे हम लोग। तो चलिए अभी देख लेते हैं हम लोग फिन निफ्टी, क्योंकि फिन निफ्टी का कल एक्सपायरी भी है। फिन निफ्टी क्या कर सकता है, फिन निफ्टी में एक अच्छा खासा मूवमेंट हो सकता है अगर हम लोग देखें इस हिसाब से। तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया हम लोगों को दिख रहा है, ये वाला एरिया, तो यहाँ पे हम लोग को अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है इस एरिया में। अगर कल इस सपोर्ट को फ्लैट खुल के इस सपोर्ट को अगर ब्रेक करता है, तो अच्छा खासा करीबन ये एरिया तक आ सकता है, मतलब करीबन 350 तक हम लोगों को एक टारगेट मिल सकता है। और ये सपोर्ट कहाँ पे है, करीबन 480 के नीचे, 19,480 के नीचे अगर ब्रेक करे तो हम लोग को करीबन 350 तक का भी एक टारगेट मिल सकता है लंबा चौड़ा चार्ट के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को एक फ्री फ्लो दिख रहा है। यहाँ पे एक हम लोग को थोड़ा बहुत एक सपोर्ट मिल सकता है 420 तक का, फिर उसके बाद भी अगर निकल जाए तो करीबन 350 तक का हम लोग को एक लंबा चौड़ा टारगेट मिल सकता है। और फ्लैट खुल के अगर ऊपर के तरफ भी चलने लगे, तो मैं यहाँ पे प्रेफर करूंगा, मतलब मैं एक्सपेक्ट करूंगा करीबन ये जो क्लोजिंग है, जो ये जो गैप है, करीबन ये गैप तक भी जा सकता है, करीबन 700 के आसपास। तो 650
टू 700 हम लोगों का टारगेट रह सकता है ऊपर की तरफ। तो कल अगर अच्छी तरह से मार्केट मूव करना चालू करे या एक अच्छा फेवरेबल हम लोग को मूवमेंट वर्ल्ड वर्ल्ड मार्केट से भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, तो हम लोग को एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे मिल सकता है। फिन निफ्टी में स्पेशली किसी भी एक तरफ हम लोग को एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे मिल सकता है। तो और अगर गैप अब ज्यादा खुल जाए तो मैं यहाँ पे थोड़ा फिन निफ्टी को प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे ये साइडवेज जाने का चांस फिर हो रह जाएगा, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे भी सेलर मिलेगा, फिर इस एरिया में भी सेलर मिलेगा, इस एरिया में भी सेलर था, इस एरिया में भी सेलर था, तो यहाँ पे हम लोग को काफी सेलर्स मिल जाएंगे जो कि मार्केट को इसी बीच में फंसा के रखने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ज्यादा मूवमेंट हम लोग को नहीं भी मिल सकता है। और अगर गैप डाउन खुल जाए तो हम लोग वहां पे थोड़ा बहुत एक अगर प्राइस एक्शन बना के नीचे की तरफ आने लगे तो करीबन 350 का टारगेट वहां पे भी हम लोगों को गैप डाउन में ट्रेड लेना प्रेफर करेंगे ज्यादा, रादर देन गैप अप में हम लोग थोड़ा कॉशियसली ट्रेड लेंगे। तो चलिए, चार्ट के हिसाब से हो गया, अभी ऑप्शन चेन के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कैसा लग रहा है आप लोगों को। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं निफ्टी में क्या दिख रहा है। एक मिनट में पहले इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। निफ्टी में क्या दिख रहा है? निफ्टी में दिख रहा है कि ऊपर की तरफ अच्छा खासा हम लोगों को कॉल राइटिंग दिख रहा है। कहां तक? करीबन 800 तक। तो 800 तक तो हम लोगों को एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिलता रहेगा। और हम लोग प्रेफर कहाँ करेंगे बाइंग करने का? 700 के ऊपर अगर रहेगा मार्केट तो हम लोग वहां पे बाइंग करने का कोशिश करेंगे। तो पहला टारगेट हम लोग 800 तक का ही रखेंगे अगर ऑप्शन चेन के हिसाब से देखें, क्योंकि यहाँ पे इन द मनी हम लोग को बाइंग भी दिख रहा है कॉल में। पर यहाँ पे अच्छा जो हम लोगों को सपोर्ट दिख रहा है वो है इन द मनी पुट अनवाइंडिंग। तो यहाँ पे ये लोग अनवाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे ये लोग अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। जो नीचे मतलब जो लोग सोच के गए थे कि मार्केट नीचे जाएगा तो वहां पे ये लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो इन लोगों को ज्यादा श्योरिटी नहीं है कि मार्केट और ज्यादा नीचे जा सकता है कि नहीं। पर यहाँ पे हम लोगों को अच्छा खासा सपोर्ट भी नहीं दिख रहा है। जो एडिशन है वो भी हम लोगों को ज्यादा अच्छा एडिशन नहीं दिख रहा है। जैसे यहाँ पे 57,000 82,000 फ्रेश एडिशन दिख रहा है, वहां पे पुट में देखिए यहाँ पे अनवाइंडिंग दिख रहा है। तो ये एक हम लोगों के लिए नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे हो रहा है। तो हम लोगों के पास तीन पॉजिटिव पॉइंट्स है। यहाँ पे इन द मनी कॉल एडिशन है, आउट ऑफ द मनी थोड़ा बहुत है, पर उसके बाद 800 के बाद हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे भी हम लोग को अनवाइंडिंग दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग को एडिशन नहीं दिख रहा है। एडिशन दिखता तो ज्यादा हम लोग को परेशानी हो सकती थी, पर यहाँ पे हम लोग को थोड़ा बहुत परेशानी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को फ्रेश सपोर्ट नहीं दिख रहा है। यहाँ पे ओवरऑल है थोड़ा बहुत, पर फ्रेश सपोर्ट नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो नीचे की तरफ हम लोग क्या क्या प्लान करेंगे? अगर नीचे की तरफ हम लोग 700 के नीचे या करीबन हम लोग बेटर रहेगा 600 के नीचे, पर 700 टू 600 ये एरिया हम लोग का एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। तो हम लोग 700 के नीचे थोड़ा बहुत क्वांटिटी में हम लोग जा सकते हैं पहले शॉर्ट। अगर 600 के नीचे फिर निकल गया तो उसके बाद हम लोग बड़ा क्वांटिटी में शॉर्ट जाएंगे। करीबन 500 तक का हम लोगों का टारगेट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल हम लोगों को अच्छा खासा दिख रहा है। सॉरी। तो चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है? बैंक निफ्टी में भी सेम केस है, यहाँ पे भी ऊपर है पर कम है। यहाँ पे रादर अनवाइंडिंग भी दिख रहा है हम लोगों को कुछ कुछ एरिया में। तो बैंक निफ्टी में 43,700 के ऊपर जाते ही हम लोग लॉन्ग का सोचेंगे। वहां पे उसके ऊपर हम लोग मतलब ज्यादा वेट नहीं करेंगे। 43,700 के ऊपर जाते ही हम लोग लॉन्ग का ले लेंगे। तो यहाँ पे 43,584 तो ज्यादा दूर भी नहीं है, तो वहां पे हम लोग को लॉन्ग का यहीं पे मिल जाएगा। और नीचे के तरफ मैं 43,500 के नीचे ही प्रेफर करूंगा शॉर्ट जाने का, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा एक पुट राइटिंग दिख रहा है हम लोगों को। यहाँ पे भी इन द मनी एडिशन दिख रहा है, और यहाँ पे हम लोग को फिर से यहाँ पे इन द मनी पुट में अनवाइंडिंग दिख रहा है। यहाँ पे एक 700 में एक हम लोग को दिख रहा है एडिशन है। तो इसीलिए मैं प्रेफर करूंगा 700 के ऊपर हम लोग लॉन्ग जाएंगे। और 700 टू 500 मैं बेटर प्रेफर करूंगा कि अवॉइड करें इसमें ट्रेड करना। इसके इसके बीच में 700 टू 500 के बीच में मार्केट चॉपी रह सकता है। तो चलिए अभी देख लेते हैं फिन निफ्टी में क्या दिख रहा है। फिन निफ्टी में हम लोगों को दिख रहा है ऊपर की तरफ है अच्छा खासा कॉल राइटिंग दिख रहा है हम लोगों को। यहाँ पे कॉल साइड में अच्छा खासा कॉल राइटिंग दिख रहा है। कॉम्परेटिवली पुट राइटिंग है, अच्छा खासा पुट राइटिंग भी है, पर कॉम्परेटिवली कम है। यहाँ पे इन द मनी हम लोगों को पुट राइटिंग दिख रहा है, जो कि थोड़ा बहुत सही अमाउंट में है।
और यहाँ पे इन द मनी हम लोगों को पुट अनवाइंडिंग दिख रहा है। तो प्रेफरेबली हम लोगों का लॉन्ग जाने का करीबन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे है बहुत अच्छा खासा हम लोगों को यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस को हम लोग को ब्रेक करते हुए तभी देखेंगे अगर अच्छा खासा गैप अप खुले तो ही। जैसे मैंने उसके हिसाब से, चार्ट के हिसाब से बोला कि अगर फिन निफ्टी में गैप अप खुले तो मैं अवॉइड करना पसंद करूंगा, पर यहाँ पे ऑप्शन चेन के हिसाब से दिख रहा है कि अगर ऊपर जाना है तो इसको गैप अप ही खुलना पड़ेगा, क्योंकि तभी ये लोग डरेंगे और अनवाइंड करने लगेंगे, तभी हम लोगों को एक शॉर्ट कवरिंग का एक यहाँ पे मिलेगा, एक ऊपर की तरफ मूवमेंट मिलेगा। तो बेटर रहेगा 19,600 के ऊपर लॉन्ग जाने का, या 19,500 से भी कोई हम लोगों को बाउंस मिले तो वहां पे भी हम लोग एक लॉन्ग जाने का कोशिश कर सकते हैं। और नीचे की तरफ मेरा प्रेफरेंस रहेगा 19,500 के नीचे ही, अगर हम लोगों को नीचे की तरफ मूवमेंट मिले तो 19,400 हम लोगों का यहाँ पे टारगेट रहेगा। तो और 400 क्रॉस कर गया तो उसके बाद हम लोग को हर 50 पॉइंट्स में हम लोग को थोड़ा थोड़ा करके हम लोग को वहां पे सपोर्ट मिलता रहेगा। तो ये रहा हम लोगों का अभी तक का जो ऑप्शन चेन चार्ट के हिसाब से सब हम लोगों का, सॉरी, ऑप्शन चेन चार्ट के हिसाब से जो जो हम लोगों को यहाँ पे दिखा। तो आज के लिए बस इतना ही। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा लग रहा है आप लोगों को। धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल। चलिए।